नमस्कार। आज हम मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो यहाँ इस प्रकार हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति। मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति से सबसे अधिक प्रभावित होती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच अत्यंत कम होती है। विलासिताओं में मांग की लोच अत्यधिक होती है तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कुछ कम होती है। अर्थात जो अनिवार्य वस्तु हैं उनकी कीमत में यदि वृद्धि भी हो जाती है तो भी उनकी मांग में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनकी लोच है वो अत्यंत कम होती है। जबकि जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग एकदम से कम हो जाती है या कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, तो इसलिए उनकी मांग की लोच अत्यधिक हो सकती है। और आरामदायक वस्तुओं में यह कुछ कम होती है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। बाजार में किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होने पर उस वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि जैसे ही वस्तु महंगी होगी तो उसकी स्थानापन्न जो वस्तु है वो उसकी तुलना में सस्ती होगी, तो उपभोक्ता क्या करेंगे, महंगी वस्तु के बजाय सस्ती वस्तु को खरीदने लग जाएंगे और इससे इस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता होने पर वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है, और यदि स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होंगी तो मांग की लोच कम होती है। तीसरा है समय तत्व। यदि वस्तु की मांग आपातकाल में होती है तो मांग की कीमत लोच बहुत कम होती है। इसके विपरीत दीर्घकाल में मांग की कीमत लोच अधिक होती है, क्योंकि उपभोक्ता को अधिक समय मिल जाता है, क्योंकि आपातकाल में इतना समय नहीं होता कि वो वस्तु की मांग में ज़्यादा परिवर्तन कर सके। चौथा है उपभोक्ताओं की आय का स्तर। मध्यम आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं के लिए मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर उनकी जो वास्तविक क्रय शक्ति है उसमें बड़ा फर्क आ जाता है, इसलिए वो मांग में परिवर्तन करते हैं। जबकि अत्यधिक निर्धन तथा अत्यधिक धनी वर्ग के लिए मांग की लोच कम लोचदार होती है, क्योंकि वो अपनी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है वस्तु के विभिन्न उपयोग। किसी वस्तु के विभिन्न अथवा एक से अधिक जब उपयोग होते हैं तो उसमें मांग की लोच अधिक होती है, क्योंकि कीमत घटते ही विभिन्न उपयोगों में उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, तो इससे कुल मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जबकि सीमित अथवा एक ही उपयोग वाली वस्तु में मांग की लोच कम होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक प्रयोग में ही उस वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। छठा है उपभोक्ता की आदत। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष को अधिक पसंद करता है तो उस वस्तु की मांग पर कीमतों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उसकी मांग कम लोचदार होती है। इसके विपरीत मांग अधिक लोचदार होती है, अर्थात जिस वस्तु को उपभोक्ता बहुत अधिक पसंद करता है, जो उसकी इंटरेस्ट की वस्तु है, यदि उसकी कीमत में अधिक परिवर्तन होता है तो भी उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी कोरोना काल में जो नशे की चीज़ें हैं उन पर जब प्रतिबंध लगा तो भी उनकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत ऊंची कीमतों पर भी उनको खरीद रहे थे। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं उपभोक्ता की आदत में होती हैं उनकी मांग की लोच कम होती है। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग का तात्पर्य उन दो वस्तुओं या अधिक वस्तुओं का है जिनका एक साथ उपयोग किया जाता है। इसमें मांग की लोच अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे गाड़ी का उपयोग करने के लिए पेट्रोल की मांग एक संयुक्त मांग है जो कम लोचदार होती है, अर्थात पेट्रोल की कीमतें यदि घटती बढ़ती भी हैं तो भी उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी संयुक्त वस्तु है गाड़ी, उसकी कीमतें यदि नहीं घट बढ़ रही हैं तो, क्योंकि बाइक तो चलेंगी, गाड़ियाँ भी चलेंगी, तो उसके लिए पेट्रोल की मांग है वो लगातार बनी रहेगी। नेक्स्ट है वस्तु पर व्यय की मात्रा। जिन वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बहुत बड़ा अंश व्यय करता है उनमें मांग की कीमत लोच अधिक होती है, क्योंकि उनकी जो कीमत परिवर्तित होगी तो उससे उपभोक्ता की जो आय है उसमें से जो वो व्यय कर रहा है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता है, इसलिए वो उनकी मांग में परिवर्तन करता है।
अपेक्षाकृत उन वस्तुओं के जिन पर आय का सूक्ष्म भाग व्यय किया जाता है उनमें उपभोक्ता की मांग की जो लोच है वो कम होगी। उदाहरणार्थ टेलीविज़न की मांग में माचिस की मांग की तुलना में अधिक लोच होती है, अर्थात माचिस की यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, लेकिन टीवी जैसी या मोबाइल जैसी वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में यदि परिवर्तन होता है तो हम उनकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि या कमी कर देते हैं। नेक्स्ट है धन के वितरण का प्रभाव। समाज में धन के वितरण भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण असमान होता है तो मांग की कीमत लोच कम होती है, जबकि समान वितरण होने पर मांग अधिक लोचदार होती है। अर्थात यदि सभी लोगों के पास समान रूप से धन होगा तो उसमें क्या होगा, कीमत में परिवर्तन होते ही सभी लोगों की मांग में परिवर्तन होगा, उससे कुल मिलाकर जो मांग पर प्रभाव पड़ेगा वो बहुत अधिक होगा। जबकि यदि धन का वितरण असमान है, अर्थात कुछ लोग बहुत अमीर हैं कुछ बहुत गरीब हैं, तो उसी स्थिति में मांग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु के उपभोग स्थगन की संभावना। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है तो उस वस्तु में मांग की लोच अधिक हो जाती है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए जैसे कीमत बढ़ेगी उसकी उपभोग को बंद कर देगा। इसके विपरीत यदि उपभोग को तत्काल स्थगित नहीं किया जा सकता, उसको तुरंत उपभोग करना आवश्यक होता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच कम होगी, क्योंकि कीमत घटने बढ़ने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और अंतिम है रीति रिवाज। स्थान या क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। रीति रिवाजों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं में मांग की लोच कम होती है, क्योंकि जैसे ही कोई त्यौहार आता है या कोई पर्व आता है जिस पर विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं उनको निभाने का चलन है, जब होली का त्यौहार आता है तो रंगों का जो कीमत है वो भले ही बढ़े लेकिन उसकी मांग में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। ठीक ऐसे ही दीपावली पर पटाखों की कीमतें बढ़ जाने पर भी उनकी मांग में कमी नहीं आती, क्योंकि ये रिवाज है कि हम इन त्योहारों पर इन अमुक वस्तुओं का अधिक उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से रीति रिवाज में जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उनकी मांग की लोच कम होती है, और जो रीति रिवाज में प्रयुक्त नहीं होती हैं उन पर मांग की लोच अधिक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु की मांग की लोच को बहुत से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये हमने पढ़े मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किन कारणों से कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन अधिक होता है या कम होता है, और इन चीज़ों को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वही मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। धन्यवाद।